आप बलूचिस्तान के हवाले से कहते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो दूसरे देशों की सॉवेरेनिटी पे जो है वो अटैक कर रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे एक थोड़ी सी दरखास्त करना चाहूंगा। आप तो चलो इन मामलात के जानकार हैं और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। मुझे ऐसा लगता है बलूचिस्तान एक फ्री कंट्री था। वो मतलब पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। जो आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। शिजियान जो है वो चाइना का पार्ट नहीं था। हिंदुस्तान ने किसी कंट्री पे कब्जा नहीं किया आज तक। आप दो दो कंट्रियों पे कब्जा करके और आप हिंदुस्तान को ये कहते हो कि वो सॉवर्निटी पे जो है वो लोग दूसरे देशों की करता है। चाइना छह छह कंट्रियों को कवर कर चुकी है, कब्जा कर चुकी है और आपकी परम मित्र है। आप उनके खिलाफ वहां पे पूरी दुनिया जानती है कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पर पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं निकलती, कोई अरब कंट्री नहीं बोलती। तो ये एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर छेड़ के रखा है। मैं तो हिंदुस्तान में ही हूं। आपको वहां जो खबरें मिल रही हैं, आई डोंट नो किस हवाले से मिल रही हैं। यूपी में बहुत पीसफुल मामला है। मणिपुर जरूर इंस्टेबिलिट, मणिपुर में थोड़े बहुत दंगे हुए थे। तो मणिपुर में ये मोदी के टाइम के दंगे हुए ऐसा नहीं है। मणिपुर तो जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से चाइना ने वहां पे इस तरीके का टेररिज्म फैला के रखा था। वो 2014 के बाद में अब पहली बार दंगे हुए हैं। अगर तो वहां तो रोज 10-15-20 मरते थे जब से मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया है तब से। और गवर्नमेंट बहुत दूसरी दूसरी रही है। वो तो मोदी के आने के बाद बहुत कंट्रोल हुआ है। और आप शुक्र मनाइए बॉर्डर पे जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग कंट्री बने हैं और कश्मीर का मसला चला है, रोज बॉर्डर पे 5-7 मरते थे। वो ये मोदी के आने के बाद इतने सालों से सीज फायर रहा है। आप उसका शुक्र मनाइए। हिंदुस्तान की कॉन्सुलेट जब वहां पे नहीं रही अफगानिस्तान में, जब तालिबान आए और हिंदुस्तान ने अपने दोनों दूतावासों को बंद कर दिया, आज भी नहीं है। आप जब दूतावास थे तब तो आप कहते थे कि उन दूतावास के जरिए जो है आतंकवाद फैलाया जा रहा है। आज है नहीं। उसके आज तालिबान जो है आपके ऊपर अटैक कर रहा है। और ये एज एन एस्ट्रोलॉजर मैंने बहुत पहले कहा था। आज आप जिसको फेस कर रहे हैं ये बात मैं तो महीनों पहले कह चुका हूं। और कनाडा के ऊपर भी जो आज कनाडा में हो रहा है, इसके ऊपर भी मैं 6 महीने पहले भविष्यवाणी कर चुका हूं। जब न ट्रूडो कुछ बोले थे तब मैंने ये भी कहा था कि जहां जहां एंटी इंडियन लोग होंगे, हम हो सकता है रो ने किया, हो सकता है उनकी आपस की दुश्मनी हुई हो। आई डोंट नो, जो चीज मुझे नहीं पता है उसके बारे में मैं बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से बयान नहीं दे सकता। लेकिन इनके आप अगर कनाडा जाएंगे, आई हैड बीन टू कनाडा मैनी टाइम। ये जो जितने खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वहां पे, ये एक खालिस्तान के कोज के लिए तो एक बैनर के तले आ जाते हैं, बट इंटरनली गुरुद्वारों के कब्जे के लिए इनकी आपस में जंग चल रही है। इनकी आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है। दूसरी बात, ये जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब, ये इंडिया में क्राइम करके गए हैं। ये कोई फ्रीडम फाइटर और वैसे नहीं है कि क्राइम करके गए, वहां जाने के बाद में इनको सपोर्ट मिला है। और अमेरिका कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं है, कोई दूध की धुली हुई कंट्री नहीं है कि बहुत ही शरीफ कंट्री है। इसका अंदाजा आपको भी है। जब आए थे ओबामा जी यहाँ पे, आज वो मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कितने मुसलमानों को मारा है, इससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। पाकिस्तान में ड्रोन से हमले ओबामा के टाइम में हुए हैं। पाकिस्तान के इंटरनली जो है मस्जिदों में हमले हुए हैं। अफगानिस्तान का क्या हाल किया वो आपको पता ही है। 30 से ज्यादा कंट्री में उसने कत्लेआम मचाया मुसलमानों का। वो मुसलमानों की बात करता है और लोग सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी अजीब बात है। देखिए, हम आपस में, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग है। आपको लगता हो, क्योंकि मेरे नजरिए से आप भी मेरे भाई हैं और रहेंगे। मेरे नजरिए से आप मुझसे जुदा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे और आपके बीच में जो बातें आज आप और हम कर रहे हैं, ये हमारी नहीं है बेटा जी। हम अपने जज्बात मुल्क के लिए रखते हैं। हमारे मुल्क के साथ कुछ जाती होती है, चाहे वो आपके उधर से करें
क्योंकि वो हाफिज सईद और बाकी जो लोगों के पब्लिक डोमेन में जो है उनके भाषण पड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, मोदी को बर्बाद कर देंगे, और हमने किया 26/11 हमारा उखाड़ लो, उनके खिलाफ डोजे दी। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है बेटा। इसमें आप और मैं बिल्कुल मकड़ी के उस शिकार की तरह है जिनके जरिए ये लोग खेलते हैं। देखिए, मोदी मुझे तब तक प्यारा है जब तक वो हिंदुस्तान से प्यार करता है। जो हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता, मेरा मुल्क है, मुझे कोई प्यारा नहीं है। मोदी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, जो पिछले 50 सालों में डेवलपमेंट सारी गवर्नमेंट मिलके नहीं कर पाई, और जो अगले 50 सालों में नहीं हो पाते, वो 5 सालों में हिंदुस्तान का डेवलपमेंट किया उसने, इसलिए प्यारा है। हिंदुस्तान को जो भी नाम मिला है आज की डेट में, वहां हमारे पीएम जाते थे, 2-2 दिन लाइन में लगे रहते थे। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मिलने का टाइम नहीं देता था, आज सामने खड़ा रहता है आके स्वागत के लिए। तो मोदी ने किया है ये। मैं गया था इंडियन पासपोर्ट से लंदन, 1 मिनट में अपना एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। मैं लंदन गया था 2011 में शूटिंग करने के लिए अपने इंडियन पासपोर्ट पे। 4 घंटा इमिग्रेशन में खड़ा रखा मुझे, और मेरी चड्डी तक उतरवा के चेक की उन्होंने। और अभी 2017 में गया था मैं उसी लंदन में, 10 सेकंड में बाहर था, इंडियन पासपोर्ट, मोदी मोदी गो गो। ये रेस्पेक्ट हमको मिलनी शुरू हुई है, इसलिए मोदी मोदी करते हैं भाई, ऐसे किसी का नाम नहीं लेते। और रही बात, आपने गुजरात का जिक्र किया, आप जो ये यहाँ के लोग जो खबरें फैलाते हैं उसके ऊपर से आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बरी किया है अपनी एसआईटी, जो कांग्रेस ने बैठाई थी, मोदी की बैठाई भी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की बैठाई हुई एसआईटी थी। और उन्होंने कहा कि मोदी को षड्यंत्र के तहत 13 साल तक तंग किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। उनको बाइज्जत बरी किया, और ही वॉज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी बैठी थी वह 24 घंटे उनके सामने इसने जवाब दिया, और कोई भी एक बीजेपी का वर्कर डेमोन्स्ट्रेशन करने नहीं आया। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। अभी यहाँ पे ईडी पूछताछ करती है राहुल गांधी से, तो वो अपने पूरे अमले को लेके चलते हैं, पूरे अमले को लेके चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि हमसे पूछो मत। ठीक जी, इरफान भाई जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा सर, मैं बेसिकली आप मेरे लिए ज़ाहिर बड़े रिस्पेक्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर जो चंद फैक्ट्स हैं मैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ दिलाना चाहूँगा। आप जो फरमा रहे हैं कि जो कनाडा में सिख बैठे हैं ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपकी सरकार ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था सिखों के खिलाफ, जो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुई थी, जो उनके रिलीजियस मकामात को जिस तरह आपने डिमोलिश किया, और जो उनके लीडरशिप के साथ हुआ, जो उनकी ख़वातीन के साथ हुआ, वो हिंदुस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। और खालिस्तानी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो लीडरशिप है, जो आज कनाडा में मुकीम है या दुनिया के दूसरे ममालिक में मुकीम है, ये दरअसल उसी मास जो आपने उस वक्त इनका जो कोलेट्रल डैमेज किया, ये उस डैमेज के बाद का एक रद्द-ए-अमल है, जो हिंदुस्तान से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया, और उनकी लीडरशिप को उस वक्त सरेआम कत्ल व गारत की गई। तो ये इसलिए आपसे वो नाला है। दूसरा नुक्ता जो मैं आपको बहुत अहम आपकी तरफ लाना चाहूँगा कि देखिए, जो आप फरमा रहे हैं चंद चीज़ें, 26/11 का आपने जिक्र किया, या पिछले अरसे में उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, समझौता एक्सप्रेस हुआ, ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आपकी पुलिस रिपोर्ट्स, आपके तमाम तर इदारे ये चीज़ें साबित कर चुके हैं कि ये सारी की सारी इनसाइड जॉब थी। मुंबई अटैक वाज प्लान्ड इनसाइड इंडिया, और उसको एग्जीक्यूट भी इंडियंस ने किया। अजमल के साहब नामी कोई करैक्टर रियली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसने कभी दरअसल बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया था। हालिया दिनों, आज से कोई 5-10 दिन पहले, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपका एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी मारा गया, वो भी प्रूवन है, ये सबूत हैं सारे कि ये आपकी इंटरनली गवर्नमेंट खुद करवाती है। करवाती क्यों है? उसका एक एजेंडा होता है। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि इलेक्शन करीब है, और बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान नारे के साथ ही वोट हासिल कर पाती है, एंटी मुस्लिम नारे के साथ ही वोट हासिल कर पाती है। तो उनको अब इलेक्शन जीतने के लिए फिर से एक उन्होंने
एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। जहां तक आपने कहा कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी या दीगर जो तालिबान हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इसके अंदर चंद हकायक आपको मालूम होने चाहिए। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, बुनियादी तौर पे उसका डे फर्स्ट से उसका जो हैंडलर है वो रहा है RAW, जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी है। और हमेशा अफगानिस्तान की सरजमीन पे, चाहे वो बलोच सब नेशनलिस्ट हों, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट हो, इवन दाइश जैसा जो एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, उसको भी ताने बाने हमेशा हिंदुस्तान से मिले। और हिंदुस्तान सिर्फ यही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में आप अगर गहराई से जायजा लें तो पिछले अरसे में आपको याद होगा कि आजकल क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा है तो ये रेलिवेंट बात है, श्रीवास्तव नामी एक ग्रुप EU डिसइंफो लैब ने उस पूरे आपके नेटवर्क को एक्सपोज किया था, जिसमें ये बताया गया था, यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया ने श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए दुनिया के कई ममालिक में फेक NGOs, फेक थिंक टैंक्स, फेक मीडिया हाउसेस बनाए हुए हैं, जिनके जरिए वो चंद लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जो जिनमें कुछ बलोच सब नेशनलिस्ट हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर के सब नेशनलिस्ट हैं, कुछ GB के सब नेशनलिस्ट हैं, कुछ पश्तून सब नेशनलिस्ट हैं, जिनको आप वहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं थ्रू फेक NGOs एंड थिंक टैंक्स, और वहाँ फिर वो एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इसलिए आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन हम आप जैसी जो आवाज़ें हैं हिंदुस्तान के अंदर, अरुंधति राय जैसी जो आवाज़ें हैं, जो कई और आवाज़ें, हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस खित्ते के अमन के लिए, इस खित्ते के बेहतरीन मुफाद के लिए और यहाँ बसने वाले करोड़ों इंसानों के लिए, आपके मुल्क के अंदर 1 अरब 1.25 अरब के करीब की आबादी है, हमारे मुल्क के अंदर 25 करोड़ की आबादी है, इसी तरीके से ईरान हमारा पड़ोस पे है, चीन हमारे पड़ोस पे है। तो आप अगर देखेंगे अफगानिस्तान हमारे पड़ोस पे, इन सारे मुल्कों के अंदर आपका जो नेटवर्क है रॉ का, वो डिस्टेबलाइजेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो सीपैक होगा, उसको भी वो सबताज करेंगे, चाहे वो ईरान का चाबार होगा, उसको भी वो सबताज कर रहे हैं, वो ईरान के, चीन के इंटरनल मामलात के अंदर भी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी टेररिज्म फैला रहा है। तो हम आप जैसे लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप इंडिया को रोकेंगे, आप हिंदुस्तान की हुकूमत को ये तजवीज़ देंगे कि आप इस खित्ते में अमन को रहने दें और अमन से जीने दें। और सिखों की मैं समझता हूँ कि हर ज़िशौर शख्स को, हर ज़मीर रखने वाले को इस वक्त खालिस्तान मूवमेंट के साथ देना चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप एक लिबरल आवाज़ हैं, आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने वाले लोग वो बॉर्डर से बियॉन्ड होते हैं। आज आपके ऊपर भी ये लाजिम है कि आप खालिस्तान की उस इंडिजीनियस मूवमेंट के साथ खड़े हों, जिनके ऊपर हिंदुस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, जिनकी लीडरशिप को उस वक्त जुल्म जबर और इबरत का निशान बनाया गया है। आज वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आज उनको सबसे ज़्यादा आप जैसे एक डेमोक्रेट की आवाज़ की ज़रूरत है। ठीक।